अधिगम अधिगम का होता है किसी शिक्षा प्रणाली में अधिगम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक सुव्यवस्थित कुशल शिक्षा प्रणाली में अधिगम प्रभावशाली होना चाहिए। देखो अधिगम क्या होता है पता है आपको, मैं बताया था, सीखना। मैंने सीखना, पहले सीखो सीखना, ठीक है। अधिगम सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक प्रयोग की ओर आगे बढ़ता है। अधिगम सामान्य अर्थ में सीखना, प्रतिदिन होने वाला नए नए अनुभव के कारण व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। देखो सीखना विकास की प्रक्रिया है। आप देखो रोजाना सीखते हो, आज आपने कुछ मान लो कोई नया टॉपिक सीखा, रीजनिंग का नया टॉपिक सीखा, वो क्या आपका अधिगम है, सीख रहे हो। आज आप घर से यहाँ पे आए, अन्य बहुत सारी चीज देखी, कोई आदमी जा रहा है, कोई आदमी जैसे सामान ले रहा है, सामान कोई बार्गेनिंग कर रहा है, तो आपको देखते आ रहे हो ना, वो क्या है, सब अधिगम है, सीख रहा है। भाई एक आदमी घर पे रहता है, वो इस तरह से देख सकता है क्या, उस दुकान की नॉलेज नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो उसका अधिगम ग्रहण नहीं कर पाया है उसका। यह प्रक्रिया जीवन पर चलती रही, जीवन में चलती रही। यानी आप जब बच्चे का जन्म होता है और जब तक मृत्यु प्राप्त होती है तब तक अधिगम ग्रहण करता है, तब तक सीखता है। अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। स्थायी परिवर्तन आपने के अंदर परिवर्तन आया, आप स्थायी परिवर्तन, जैसे आपको मैंने सिखाया कि आपको पढ़ना चाहिए, तो आपके स्थायी परिवर्तन आएगा। आपको किताबों से क्या होगा, लगा हो गया, ठीक है, इसने हो गया, ठीक है। आपकी कोई दोस्ती हो जाती है, जब दोस्ती हो जाती है तो आप उसको पढ़ोगे, और बिना दोस्ती के आप नहीं पढ़ते। अगर आपकी किताब अच्छी नहीं लगेगी, अगर आपको मैं ऐसे भला डालने वाला करूँ तो आप सीखोगे? नहीं सीखोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको इसको रुचि पैदा करना जरूरी है। कल आपने सीखा था रुचि क्या होती है, अगर आपको रुचि तभी सीख रहे हो आप। ये आपके क्या है, अधिगम। व्यवहार के कारण व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन है अधिगम। व्यवहार के कारण मेरा व्यवहार अच्छा है, मेरे व्यवहार से आप में अंदर, अगर मैं गलत शब्द उपयोग करूंगा तो आप भी क्या करोगे? अगर मुझे कोई चीज़ गलत आती है तो आप भी कैसे सीखोगे? लेकिन मुझे अच्छी आएगी तो आप भी कैसे सीखोगे? अच्छा सीखोगे ना, क्योंकि मेरे व्यवहार पर डिपेंड करता है आप सीखोगे क्या सीखोगे। परिपक्व सीखने की गति पर प्रभाव डालती है। परिपक्वता क्या होती है? परिपक्व यानी मुझे सब कुछ आता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। और जैसे आप जब परिपक्व हो जाओगे तो आप किसी सिखाओगे? दूसरे बच्चों को, क्योंकि आने वाले समय में आप ही शिक्षक हो। अगर अभी सीख रहे हो आप ही शिक्षक हो। जो नीट की तैयारी कर रहा हो वो डॉक्टर है, क्रिकेट की तैयारी कर रहा हो इंजीनियर है, सब वही उसी से बनते हैं। वैसे तो नहीं कि कोई और कहीं सुने आते हैं। जो आपकी क्लास में आसपास के बच्चे बैठे हैं वो इन्वायरमेंट, उससे आप आगे बढ़ जाते हैं। सीखने का उद्देश्य है ज्ञान उपार्जन और कला का अर्जन है। ज्ञान और कला का, कला आपने सीखी, वैसे बनाना भी सीखता है कुछ। देखो कला का मतलब ये ना कि ड्राइंग बनाना सीख जाता है। कला का मतलब होता है आपने उस ज्ञान को अर्जन किया, उस कला को आपने पढ़ाते कैसे वो सीखा है। जैसे मैंने आपने बोला, मैंने जो पढ़ाया है, अगर आप कहीं फ्यूचर में पढ़ाओगे तो वैसा तो पढ़ाओ जैसे मैंने आपको पढ़ाया। अगर मैं गलत पढ़ाऊंगा तो आप भी आगे क्या दोगे? तो छवि मेरी आपकी नहीं, मेरी भी खराब हुई, इससे आप पढ़ गया है। अभी आप बहुत से बच्चे हैं कि पढ़ के आते हैं, मुझसे पढ़ गया है, जैसे आप भी 10वीं तक भी पढ़े हो, यहाँ पढ़े, फर्क दिखाओ दोनों में, समझने में, बोलने चालने में। तो वो था व्यवहार, इसलिए अपना परिवर्तन रहता है। सीखना बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण शब्द है। सीखना बहुत ही व्यापक है और महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि सीखना वेरी इंपॉर्टेंट आपके पार्ट है जीवन का। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार परिवर्तन को कहा जाता है। अब व्यवहार परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। आगे समझ में, अब व्यवहार परिवर्तन होना ही सीखना। अब मैं आपको परिवर्तन कर पाऊँ वही आपको क्या है, सिखाना। अगर मैं आपको परिवर्तन नहीं कर पाया, अभी लास्ट ईयर अपना पर्सनल अनुभव हो रहा है, 10वीं के बच्चे कुछ ही नहीं पढ़ते हो, उसको भी सिखाया और मोस्टली बच्चे पास भी हो गए, सारे बच्चे पास भी हो गए। अगर सोचो उनको दंड देते हम, रोजाना मारते, बच्चा याद करता, उसको सिखाया तो बच्चा पढ़ के पास हो गया, और कुछ के नंबर अच्छे भी मिल गए, 4 बच्चे 5 बच्चों के नंबर अच्छे भी आ गए। जबकि हमारा रिजल्ट क्या था, 0। उसको क्या करा अपन ने, सिखाया। सीखने से क्या हो गया, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। उसको क्या बोलते हैं, इस चीज को निदान सिखाया था ना आपको। स्किनर, व्यवहार में अर्जन उन्नति प्रक्रिया अधिगम है। व्यवहार उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। यानी व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया हो रही है, जो वो क्या है, अधिगम। अधिगम ये तो उत्तर आपके व्यवहार पर तो ना। आप देखो उधर नई चीज सीख रहे हो, कल रुचि सीखे कहते अपन, फिर अभी बैठना सीखी आपने, आज अधिगम सीख रहे हो। आपने पहले सिखाया ना आपको, मैंने रुचि भी सिखाया, नियोजन सिखाया आपको। आज क्या सीख रहे हो, अधिगम। तो आपके उत्तरोत्तर सामंजस्य पैदा करता है आगे, है ना। हिलगर्ड सारे तो अब हम बुढ़वत की पढ़ते हैं, है ना। सीखने विकास की प्रक्रिया जिसमें अनुभव की वृद्धि अधिगम है। वो तो आपको बहुत फेमस राइटर है, क्या है, सीखने विकास की प्रक्रिया जो अनुभव की वृद्धि की अधिगम है। अनुभव की वृद्धि, अब अनुभव है, मेरा अनुभव आपने साझा कर लिया तो आपके अनुभव क्या हो गया, डबल हो गया। कभी वो पिक्चर में सुना ना कि जैसे वो नायक पिक्चर में कि आपको मेरा
तो 20 साल का अनुभव है कि मुझे 5 साल हुए, तो 20 और 5 अगर आपसे मैंने आपसे सीखा है तो 20 उसके 20 साल थे, मेरे 5 साल हो गए, तो मुझे कितना साल हो गया? 25 साल। तो मुझे ज़्यादा अनुभव हो गया। जैसे मेरे को 15-12 साल का अनुभव है, लेकिन आप मुझसे सारी चीज़ सीख जाओगे तो 12 साल तो मेरा, 1 साल आपने लगाया, तो कितना आपका अनुभव कितना हो गया? 13 साल का, क्योंकि आपने क्या हुआ? मुझसे अर्जन किया है। तो वैसे अधिगम बढ़ जाता है आपका। देखो उसके बाद क्रो एंड क्रो, बहुत फेमस राइटर, इसको रख लेना। आदत, ज्ञान, अभिव्यक्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। आदत, ज्ञान और अभिव्यक्ति का अर्जन करना ही क्या है? अधिगम। आपकी आदत, जैसे आपने अब यहाँ पे आया, साफ सुथरे कपड़े बन के आएगा। अगर कोई गंदे कपड़े, बच्चे तो बोलते हैं ना अच्छे कपड़े बन गया, तो उसकी आदत बनी है पहले साफ सुथरे कपड़े बैठे बैठेगा। अगर वो गंदे कपड़े रोजाना बैठा देंगे उसको, तो रोजाना के वैसे बैठेगा वो, है ना। ज्ञान अभिवृद्धि अर्जन करना, और आपसे बोला कि आपको रोजाना पेंसिल रबड़ अपन सामने लेके आना है ना, सीटिंग बैठना है। अगर आपको ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे? ऐसे आओगे उठ के मुझे पर जैसे बिना मुंह धोए बिना कंघी करे आ जाएगा, ठीक है। इसमें जाओ अब हिलगर्ड और एटिंसन पे जाओ। वरना अनुभव, परिणाम, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जो आपको परिभाषा बताइए ना, ये कम से कम तुम्हें याद होनी चाहिए। सारी परिभाषा तुम्हें याद होगी नहीं अभी, क्यों? टाइम कम है तुम्हारे पास, ठीक है। तो कुछ कुछ सिलेक्टिव परिभाषा जो बताइए ना, वो याद कर लेना बस। मार्गन केन वॉज स्कॉपर, अभ्यास, अनुभूति, परिणाम, व्यवहार में होने वाले अपेक्षित स्थायी परिवर्तन के सीखना कहा जाता है। आपके स्थायी परिवर्तन होता है सीखना, ठीक है। स्थायी परिवर्तन, अब स्थायी परिवर्तन ला रहे हो, आपने रुचि सीखी, अभिप्रेरणा सीखी, अधिगम सीख रहे हो। अधिगम आपको परमानेंट रहेगा, मुझे मतलब ज्यादा सीखना। रुचि क्या होती है? आपके अंदर रुचि थे, आपको सिखाना। बच्चों को आप यही सिखाओगे, बच्चे मतलब जिसको आप पढ़ाने जाओगे आगे। अधिगम विशेषता है, अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है क्योंकि आपको मेरे दिमाग से आपके दिमाग को जोड़ रही है। कोई ऐसे नहीं कि हालचाल नहीं है कि आपको के हाथ दुरा के सिखाना है, नहीं, आपको एक मानसिक क्रिया से दूसरी मानसिक क्रिया पहुंचानी है। अधिगम क्षेत्र बहुत विस्तृत व्यापक है, बहुत सारी चीज सीखने की है। आज आप रीजनिंग भी सीख रहे हो, मैथ भी सीख रहे हो, अभी शिक्षा अभिरुचि सीख रहे हो, हिंदी भी सीख रहे हो, अंग्रेजी भी सीख रहे हो, और जीके भी सीख रहे हो। तो ये क्या विस्तृत व्यापक है, अंत तो नहीं है, लेकिन जो इसकी जो जरूरत होती है उससे आपसे सीखता है। अभी जो नीट वाला बच्चा है वो बायोलॉजी की चीज सीखेगा, चीरफाड़ सीखेगा, आप थोड़ी सीखोगे। आप आर्ट्स के बच्चे हो तो आप पढ़ना सीखोगे। आपको अगर साइंस में जाना है तो साइंस में आपको फिर वापस वही चीज़ सीखनी पड़ेगी। अगर कहीं जाना है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तो। अधिगम जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया, जीवन में आपको पता ही लग गया जीवन में चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम मानव के मूल परिवर्तन व्यवहार में संशोधन ही प्रक्रिया है, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। व्यवहार समझते हो नहीं, क्या होता है? मेरे व्यवहार से आपको जो परिवर्तन आएगा, आपके व्यवहार से जो आपका छात्र सीखेगा। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा लक्ष्य की पूर्ति में सहायता मिलती है, ठीक है। आपका लक्ष्य है बीसीए पेपर देना, पास करना, तो सीखने में सहायता मिल रही है। अगर आपका लक्ष्य नहीं हो, आप सीखोगे नहीं? सीखोगे ना। आपका लक्ष्य होगा क्योंकि 12वीं में पता, 12वीं में 10 1 साल का पेपर देना, तो पढ़ने में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अगर पेपर 5 साल पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ना उसको। अधिगम समायोजन, अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया, विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, तसल्ली सीखना होता है। ऐसे नहीं जल्दीबाजी सीखना, जल्दी किस सीखो। अगर मैं इसको रीड मार के छोड़ दूं, आप सीखोगे? विवेकपूर्ण है, शांति से सीखना पड़ता है, बैठ के सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप रीड कर दी समझ में आया, अगर रीड कर समझ आए तो आपकी बुक से समझ लेना, या फिर यहाँ थोड़ी होते हैं। आप टीचर के बाद बैठोगे, टीचर बनते हो, वहाँ विवेकपूर्ण ढंग से सीखोगे, आप तसल्ली बैठ के सीखोगे। अधिगम में समय लगता है ना। ऐसा तो नहीं कि रोज एक दिन में सारा सीख जाओगे। ठीक, अब आपको मैं तो पता थोड़ा थोड़ा सिखाता हूँ रोजाना। आज ये सिखाया तो आज ये सिखाता हूँ, आगे देखेंगे। सीखना वातावरण उपज व्यवहार परिवर्तन करना है, व्यवहार परिवर्तन करते हो। सीखना उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। लक्ष्य निर्देशित है, पहले से उद्देश्य आपको पता है क्या है, क्या उद्देश्य है आपका? पेपर क्लियर करना, ठीक है। बेसिक पेपर क्लियर करना, तो ये तो उद्देश्य है। लक्ष्य है उसको पास करना, ठीक है। लोग उद्देश्य लक्ष्य में फर्क होता है। उद्देश्य वहां तक पहुंचाता है, लक्ष्य आपको काम करने पे जोड़ देता है। अधिक अनुमानित प्रक्रिया है, ये निष्पादित से भिन्न है। अनुमानित प्रक्रिया है यानी अनुमानित है, परफेक्ट नहीं, अनुमानित है। अधिगम अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? अनुभव और अर्थ के अनुभव है, मेरा अनुभव आप ले रहे हो। अधिगम परिस्थिति की दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण है, एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति में जाना ही क्या है? अधिगम। सीखना सार्वजनिक विकास में सहायक है। सार्वजनिक विकास समझते हो? आपका देखो मानसिक विकास और आपका शारीरिक विकास और व्यवहार परिवर्तन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसे सीखोगे ना। आज हमें बैठे हो तो आप सीख रहे हो कैसे बोलते हैं, एक शिक्षक को एक छात्र को कैसे सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि आते उसको मानने लग जाओ। कल बताया भी था मैंने, अगर आपने दंड दिया तो इसका मतलब आपको आता नहीं है।
आपको उसको सिखाना है, तो सिखाने के लिए तसल्ली बैठ के विवेक पूर्ण सिखाना पड़ेगा। अगर आपने दंड दोगे तो बच्चा सीखेगा नहीं। अधिगम एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति में सीखना, सर्वांगीण विकास, सीखना बुद्धि का विकास करना है। सीखना क्या? बुद्धि विकास, आपको बुद्धि विकास करना है। आप सीख रहे हो रोजाना, बुद्धि विकास होता है कि आपको पता लगा रुचि क्या होती है, प्रोत्साहन क्या होता है, अधिगम क्या होता है, सीख रहे हो रोजाना। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया, सक्रिय आप एक्टिव रह के सुनते हो। अगर इनएक्टिव रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे ना मैंने क्या बोला था। कि देखो जो चीज आप, मैं उदाहरण बताने को चाह रहा तो ये लिखा हुआ थोड़ी ना है, आपको सुन के समझना पड़ रहा है। सीखना अनुभव संगठन है, सीखना है खोज करना है, खोज करने के समान है। आप अपन बताने जैसे छात्रों को आपको सिखाना, दंड नहीं देना है, तो खोज के समान है। आप रिसर्च कर रहे हो उस पर पहले से। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, उद्देश्य प्रक्रिया है, उद्देश्य पता है आपको। अधिगम द्वारा अपेक्षित स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन समझिए होंगे आप। अधिगम व्यक्ति सर्वांगीण विकास में सहायक है, सर्वांगीण विकास पता ही आपको, बताई दिया ऊपर। अधिगम सोपान, अभिप्रेरणा को बताई दी। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, आवश्यकता जो आपको जरूरत है, लक्ष्य जिसको पास करना है, बाधा उसके लक्ष्य के बीच में जो भी बाधा आ रही है, समस्या आ रही है, सीखने की आ रही है, वो समस्या आ रही है, आप कर नहीं पा रहे हो, उस बाधाओं को दूर करना। तत्परता यानी लगातार बने रहना। आपसे बोला तो रोजाना 4-5 घंटे आप पढ़ो, जो तत्परता बनी रहे। आप बैठ रहे हो रोजाना 4-5 घंटे? बैठते हो रोजाना घर पे? कितने घंटे बैठ रहा है? 2-3। तू मनीष? 3-4 घंटे तो दो, कम से कम 3-4 घंटे बेटा, क्योंकि आपको बेस्ट जगह पर बहुत जल्दी है, आपको दोबारा नहीं देना पड़े, 1 साल खराब नहीं हो, आपको एडमिशन हो जाए, इसलिए 4 घंटे तो दो, कम से कम 4 घंटे। वातावरण का साथ अंतर्क्रिया है, वातावरण अंतर्क्रिया समझाओ, मैंने जो बोला वो समझो, क्योंकि आपको फिर वातावरण के साथ ढलोगे नहीं, आप समाज उपयोगी नहीं बनोगे। आपको पूर्ण बनन, आपको पूर्ण बनन दे रहे हैं, ऐसे आप करके आओ तो हम भी खुश रहेंगे, है ना। अनुभव का संगठन, अनुभव है दोनों का, मेरा अनुभव, आप अनुभव ले रहे हो, उसका दोनों का संगठन। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, आपके स्थायी परिवर्तन लेके आ रहे हैं कि आपको बैठने की आदत पड़ जाए 2-4 घंटे। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति सबसे पहले प्रेरणा जागृत करती है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुक्रिया करती है। मार्ग अवधान आने पर उसे हटाने का प्रयास कर, अवधान मतलब जो भी बाधा आती है हटाने का प्रयास करती है, जिसमें सीखने के लिए नीयत होती है। आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति सभी अनुक्रिया करता हुआ अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, और अपने उद्देश्य को क्या कर लेता है? प्राप्त